हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक वेदर ऐप। सो बेसिकली इस ऐप में हम क्या करेंगे, हम किसी भी कंट्री का नेम देंगे एंड उसका जो टेम्परेचर है वो जानेंगे। ठीक है, वो कैसे कैसे करेंगे वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो एक वेदर ऐप बनाने जा रहे हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बेसिकली फोकस हमारा जावास्क्रिप्ट पर ही रहेगा। HTML CSS मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अपने सोर्स कोड का लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो बेसिकली हम इस वीडियो में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने जा रहे हैं, जो अभी तक हमने पढ़े हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे। जैसे डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है, एंड उसमें उसके बाद एपीआई कॉलिंग जो हमने अपनी प्रॉमिस वाली वीडियो में देखा था, एंड ऐड इवेंट लिसनर्स जिसके थ्रू हम इसमें इवेंट्स लगा पाएंगे। एंड बाकी तो हमारा डॉम मैनिपुलेशन है, गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो HTML एंड CSS का कोड होगा, जो मतलब UI हमारा दिखेगा बेसिकली, उसका सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। बाकी सीधा चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो बेसिकली ये मैंने एक index.html मतलब बेसिकली एक वेदर ऐप का फोल्डर बनाया है एंड इसमें दो फाइलें बनाई हैं, index.html एंड script.js। मैंने स्क्रिप्ट को लिंक कर दिया है अपनी HTML के फाइल से, एंड जो ये बाकी कोड है ये HTML एंड CSS के थ्रू है। मैं इसका आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है। सो बेसिकली ये मैंने क्रिएट करा है। इधर हमारा नेम आ जाएगा, वेदर ऐप लिखा है, टेम्परेचर वगैरह सब देंगे उसको। ठीक है, और इसका सोर्स कोड तो मैं आपको दे दूंगा। पहले एक बार देख लेते हैं हमारी जो स्क्रिप्ट है वो सही सही से लिंक है या नहीं। console.log में क्या करके देख लेते हैं, हेलो, एंड इसे इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट का ऑप्शन ये रहा। सो इसे हमने ऊपर किया, कंसोल हेलो। सो हेलो प्रिंट हो रहा है, तो हमारा जो लिंक है वो बिल्कुल सही चल रहा है। तो आइए देखते हैं हम ये ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो weatherapi.com है इस पे जाएंगे एंड रजिस्टर करेंगे। एक ये फ्री API कॉलिंग ऐप है जहाँ से हमें वेदर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो बेसिकली हम जहाँ का भी जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो इस API के थ्रू लेंगे। ठीक है, एंड आज देखेंगे कि रियल प्रॉब्लम या रियल चीज़ों में हम जो प्रोमिस वगैरह था वो कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो जब आप इस पे साइन अप करेंगे तो ये आपको वेरीफाई करवाएगा, एंड वेरीफाई के बाद आपको ये आपका डैशबोर्ड होगा यहाँ पे ले आएगा, और आपकी एक इधर API की जनरेट हो चुकी होगी। सो बेसिकली जो ये API की है इसी के थ्रू ये हमें वैलिडेट कर रहा है कि जो ये हम API हिट करेंगे वो जो इसका कोई साइंड अप यूज़र है वो ही कर रहा है या कोई बाहर का बंदा कर रहा है। तो ये की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस वीडियो के बाद मैं ये की को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सो आप अपना पेज या अपना अकाउंट ज़रूर रजिस्टर करें इस पर। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं अपने API एक्सप्लोरर पे जाते हैं। यहाँ पे API की है, इधर इसे पेस्ट करता हूँ एंड शो वैल्यू, यस, शो रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसने मुझे मेरी एक API क्रिएट करके दे दी। ठीक है, इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं एंड देखते हैं इधर हमें क्या वैल्यू मिल रही है। सो आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हमें एक जेसन फॉर्मेट में हमें वैल्यूज़ दे दी हैं, जिसमें हमें लोकेशन मिल रहा है, उसका नेम, कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम, और फिर करंट में मिल रहा है क्या अपडेट्स हुए हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमें जो जो चीज़ चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये इधर टेम्परेचर जो हमें बेसिकली जिसके लिए हम ये यूज़ करने जा रहे हैं, एंड बाकी एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं वो है। ठीक है, बाकी इसे करते हैं बंद। अब पहले देखते हैं जो हम इधर वैल्यू डालेंगे, बेसिकली हमें उसकी वैल्यू चाहिए एंड उस कंट्री की हमें वेदर का जो वेदर है या टेम्परेचर है वो शो करना है। तो जैसे मैंने यहाँ लंदन टाइप किया और क्लिक करूँ तो मुझे पहले इस लंदन को गेट करना है। ठीक है, तो आइए कोड में जो हमारा इनपुट बॉक्स है, कहाँ है इनपुट बॉक्स हमारा, ये
तो इसकी आईडी है इनपुट बॉक्स, इसे कर लेते कॉपी, ठीक है, इसे हटाते हैं, कॉन्स्ट इनपुट बॉक्स एंड अब इसे गेट कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इसे करते हैं पेस्ट। अब एक बार देख लेते हैं कि हमें इसकी वैल्यू मिल भी रही है या नहीं, कंसोल डॉट लॉग। इससे पहले हम कॉन्स्ट btn बटन भी उठा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड ये बटन की आईडी है बटन ही। एंड अब क्या करते हैं, हम इस बटन पे एक इवेंट लिसनर लगा देते हैं, btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि क्लिक जब भी हो ये तो हमारा एक कॉल बैक फंक्शन रन हो जो कि क्या करे, कंसोल कर दे, कंसोल डॉट लॉग, जो ये इनपुट बॉक्स में हमारी वैल्यू आ रही है उसे। स्वैप करते हैं लंदन और क्लिक में, तो हमें इसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो हमारा ये वर्क तो कर रहा है, इसको अब आगे एपीआई से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। बट उससे पहले ये जो भी है, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड जितना कोड है, जो भी यूआई है, इसे अपने में पेस्ट कर लीजिए एंड मेरे साथ इस ऐप को बनाइए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि साथ के साथ आप एरर वगैरह जो भी हो रहे होंगे वो आपको पता है। जब भी हम खुद लिखते हैं कोड एंड देखते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है, देखने में हर चीज़ ईजी लगती है बट जब खुद करते हैं तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए एंड कोड को कॉपी करिए एंड जब मैं अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड जो लिख रहा हूँ वो साथ साथ लिखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये हम इधर आ गए, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है और हमें अपनी किस एपीआई से इसको लेना है, ये एपीआई को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस एपीआई में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, हाँ हमें लंदन दिख रहा है और ये लंदन की इंफॉर्मेशन देना है। सो बेसिकली हमें ये जो लंदन है इसको डायनामिक बनाना है, जिससे जब भी इस की जगह हम अपने जो इनपुट बॉक्स वाली वैल्यू है उसे डालें तो ये उस कंट्री की हमें वैल्यू दे सके। उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसमें बेसिकली क्या यूज़ होने वाला है, प्रोमिसेस, ठीक है। तो फेच और ये हमने एपीआई लगाई, पहले हम देख लेते हैं कि ये एपीआई से हमें हमारे फ्रंट एंड में मिल भी रहा है या नहीं। तो कॉन्स्ट क्या है, ये रिस्पॉन्स है। और जब भी हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं तो फंक्शन क्या होना चाहिए, एसिंक, एसिंक फंक्शन बनाया, ठीक है। एंड यहाँ यूज़ करेंगे अवेट और इधर करेंगे कंसोल डॉट लॉग या कॉन्स्ट, जो भी इधर रिजल्ट आएगा उसे करेंगे अवेट रिस्पॉन्स डॉट, किस फॉर्मेट में ही हमारे पास, जेसन, एंड इसे अब करके देंगे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये हम ट्राई करते हैं अब कि हमें इधर वैल्यू मिल भी रही है नहीं, आए इधर किया क्लिक, हमें यहाँ बेसिकली कुछ मिला तो है और ये हमारा करंट लोकेशन हमें यहाँ मिलने लग गई है, कंडीशन, एयर क्वालिटी सब आ रहा है, लोकेशन, कंट्री, लोकेलिटी। सो बेसिकली यही चीज़ें जो ये थी ये अब हमें हमारे फ्रंट एंड में आ रही है, बट अभी हमें वो कंसोल में दिख रही है, उसे हमें अपने यूआई पे लाना है, ठीक है। जब यहाँ तक आ गए हैं तो इसे वहाँ पे भी ले आएंगे। अब आते हैं इधर। सो जैसा मैंने बताया था कि हमें इस चीज़ को चेंज करना है या इसे डायनेमिक बनाना है, तो इसे डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, इसे यहाँ से हम हटाते हैं एंड जो ये कॉमा है इसकी जगह लगाते हैं हमारे बैकटिक, ठीक है। अब जब भी हम बैकटिक यूज़ करते हैं तो उसमें हम वैल्यू ले सकते हैं एंड इधर आएगा, इसे ले लेते हैं कंट्री, बट कंट्री नाम का हम पे कोई वेरिएबल नहीं है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट कंट्री इज इक्वल्स टू हमारा ये इनपुट बॉक्स का जो डॉट वैल्यू है उसे ही रखना है। ये मैंने करा सेव एंड अब देखते हैं कि ये वैल्यू हमें मिल भी रही है नहीं। लंदन की जगह हम ट्राई करेंगे इंडिया एंड क्लिक मी। इंडिया आया। करंट लास्ट अपडेट रीजन दिल्ली, नेम न्यू दिल्ली, लोकेशन सब आ गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब आ गया। सो बेसिकली हमारा जो एपीआई है वो वर्क कर रहा है, अब वो डायनेमिक हो चुका है। ठीक है, एक स्टेप हमने क्लियर कर लिया जो कि था हमारा प्रोमिसेस वाला पार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एपीआई से वैल्यू कैसे मिले। ठीक है, अब हमने वो तो पार्ट कर लिया है, तो शाबाशी दे लो अपने आप को। बाकी अब स्टार्ट करते हैं इनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज करें। तो ठीक है, सबसे पहले ये जो वेदर है इसे उठाते हैं, इधर लिखते हैं कॉन्स्ट वेदर इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बार बार यूज़ होने वाला है, तो इसे कॉपी करके रखते हैं। फिर है डे, इसे भी उठा लेते हैं, कॉन्स्ट डे इज इक्वल्स टू कॉपी पेस्ट डे। ठीक है, अब क्या आया, क्लिक मी, हेल्प कोडिंग, बस ये दो चीज़ें दिखानी थी। ठीक है, और जो एक कंट्री है, कंट्री नेम, इसे भी उठाना है, तो इसकी जगह लिखते हैं कॉन्स्ट कंट्री इज इक्वल्स टू, इसे करते हैं कॉपी पेस्ट, डे की जगह क्या आईडी लिखनी है, कंट्री, कंट्री। सो अब हमें ये सब तो मिल गया है, इन्हें हमने गेट कर लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, सीधा वैल्यू लगानी है, लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले करते हैं वेदर, तो वेदर डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हमारा आएगा बैक टेक, ये किस में आ रहा है, रिजल्ट डॉट। अब हमारा वेदर, इधर आइए देखते हैं वेदर किस में है, करंट के अंदर है। ठीक है, करंट के अंदर गए हम, डॉट करंट के अंदर कहाँ है, टेम्प सी, ये सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, अगर दोनों लेना है दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। मैं इधर आपको बस सिखा रहा हूँ, तो मेरा एक से काम हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा डे, तो डे डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू बैकटेक डॉलर रिजल्ट डॉट, इसमें क्या आना है, कौन सा दिन है, तो ये है लोकल टाइम, हम इसे गेट कर लेते हैं। तो ये लोकल टाइम किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारे लोकेशन में, तो आएगा लोकेशन यूज़ करेंगे यहाँ, फिर इसे पेस्ट कर देंगे लोकल टाइम, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा कंट्री, इसे किया डॉलर साइन रिजल्ट डॉट नेम, सॉरी कंट्री, कॉपी, ये किस में आ रहा है, ये भी आ रहा है लोकेशन में, लोकेशन लोकेशन डॉट कंट्री। ठीक है, अब है इम्तिहान की घड़ी। सो अब अगर मैं क्लिक भी करूँगा इंडिया डाल के, तो इधर मेरा टेम्परेचर भी आ रहा है एंड मेरा टाइम भी आ रहा है। सो बेसिकली ये हमारी ऐप थी, आप भी क्रिएट करें। सो ऐसे प्रॉब्लम भी बीच बीच में आती हैं, मैं भी एकदम इंस्टेंट जब वीडियो बनाता हूँ तभी ये कोड सीधा सीधा लिखता हूँ, उससे पहले मैं अभी चेक नहीं करता, तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो जिससे लाइव वीडियो में ही मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँ एंड आपको चीज़ें समझ आ पाए। ठीक है, तो इसमें भी ऐप में कुछ और चेंजेस करेंगे, करंट लोकेशन के थ्रू किया करेंगे, जैसे जो यूज़र है वो अपनी लोकेशन मतलब क्लिक करे तो उसकी लोकेशन गेट हो जाए एंड उसके थ्रू हमें हमारा टेम्परेचर शो हो। तो आगे वीडियोस में इस ऐप को और एनहेंस करेंगे, तब तक के लिए आप देखिए
जिससे आपके जो अभी तक आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, एंड होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता थे तो प्लीज़ मेरी जो ट्यूटोरियल्स हैं उन्हें देखिए, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी एंड फिर इस ऐप को क्रिएट करें। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।